Good afternoon, students. Myself Jitendra Kumar, and today we will discuss about three important scientists who give the biggest contribution in science of India. So we will discuss on these three scientists. हम इन तीन वैज्ञानिकों पर डिस्कस करें उसके पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्ले पर, इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट, इसको यूट्यूब पर जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, नीट, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड, नेट, बीएससी, एमएससी आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करूंगा उसके पहले निवेदन कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और हम शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि पहले हम ये कैमरा ऑफ कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखिएगा। इनके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। ये वैज्ञानिक हैं, भारत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जब इनका नाम आता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण जो है साइंटिस्ट हैं। डिस्प्ले में थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सॉरी नाम थोड़ा डिस्प्ले में दिक्कत हो गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम है और इन्होंने जो काम किया वो एज ए बॉटनिस्ट और एज ए जूलॉजिस्ट दोनों तरीके से काम किया। इनके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज अ स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट, मतलब ये स्कॉट के एक बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे। एक फार्माकोलॉजिस्ट भी थे। फार्मेसी यानी कि प्लांट से संबंधित जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनसे संबंधित बहुत ज़्यादा ड्रग के बारे में इनको जानकारी थी। और एक बेहतरीन बॉटनिस्ट थे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। His best known discoveries are the enzyme। इनकी जो सबसे बेहतरीन डिस्कवरी है वो एंजाइम की खोज है। इन्होंने जो एंजाइम की खोज की वो सबसे बेहतरीन इनकी खोज मानी जाती है। और लाइसोजाइम नामक एंजाइम की इन्होंने खोज 1923 में की थी। एंड द एंटीबायोटिक सब्सटेंस बेंजाइल पेनिसिलिन, मतलब बेंजिल पेनिसिलिन जी बोलते हैं जिसको, इसको मोल्ड जो फंगस होते हैं पेनिसिलियम नोटेटम, उससे इन्होंने आइसोलेट किया था 1928 में, 1928 में, फॉर विच ही शेयर्ड अ नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1945, जिसके लिए इनको 1945 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला। विथ हार्वर्ड फ्लोरी एंड अर्नेस्ट बोरिस चेन, किसके साथ में मिला था? हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट बोरिस चेन के साथ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनके बारे में एक बेहतरीन बात यही है कि ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोजाइम एंजाइम की खोज की थी। और लाइसोजाइम एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है
जो लाइटिक प्रोसेस को में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस था, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम एक फंगस था, इससे इन्होंने पेनिसिलिन को निकाला। कब निकाला? 1928 में। और इसके लिए इनको 1945 में जो इनके दो फ्रेंड थे, हॉवर्ड फ्लोरी और बोरिस चेन, इन दोनों के साथ में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा अब हम दूसरे वैज्ञानिक की बात करते हैं। इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इनको कहते हैं एडवर्ड जेनर। जैसे ही इनका नाम सुनते हैं हम लोग तो हमारे दिमाग में एक बीमारी आती है। एडवर्ड जेनर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बीमारी आती है, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग कहते हैं चेचक। क्या बोलते हैं? चेचक। लेकिन हमारे इंडिया में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर इस बीमारी को बुंदेलखंड में रीजन है जो ख़ास तौर पर, यहाँ पर ये चेचक जो है स्मॉल पॉक्स, इसको एक नए नाम से जाना जाता है। इसको छोटी माता बड़ी माता के नाम से जानते हैं हम लोग बुंदेलखंड में। इसको जो धार्मिक प्रवृत्ति के कारण छोटी माता और बड़ी माता इसके नाम से जाना जाता है। लेकिन साथियों, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसको जो है जब भी ये किसी को हो तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम लोगों को झाड़ फूंक के चक्कर में बहुत कम पड़ना चाहिए। यदि किसी को ये बीमारी होती है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, चेचक के जो टीके होते हैं वो लगवाने चाहिए। और चूँकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की दृष्टि से मैं ये बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। एडवर्ड जेनर वाज एन इंग्लिश फिजिशियन एंड साइंटिस्ट हु वाज द पायनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। मतलब एक इंग्लिश फिजिशियन और वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स की संसार की पहली वैक्सीन बनाई थी। मतलब स्मॉल पॉक्स के लिए सर्वप्रथम अगर किसी ने वैक्सीन बनाई थी तो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। ही इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंड हिज वर्क इज सेड टू हैव सेव्ड मोर लाइव्स देन द वर्क ऑफ एनी अदर ह्यूमन। मतलब इन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, और यह काम जो है ह्यूमन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा जो है बड़ा काम है। नेक्स्ट वैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो इनको हम लोग कहते हैं जो है रेने लेनिक। इनका नाम रेने लेनिक, एक वैज्ञानिक हैं ये रेने लेनिक। इन्होंने क्या काम किया है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ही नोन एज द फादर ऑफ क्लिनिकल ऑस्कुलेशन, मतलब इनको फादर ऑफ क्लिनिकल ऑस्कुलेशन बोला जाता है। और ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर ऑफ ऑल टाइम्स। इनका इन्वेंशन क्या है? इन्होंने मॉडर्न जो स्टेथोस्कोप होता है उसका इन्वेंशन किया था, जो डिजीज़ को जानने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, और ये मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो साथियों, हमने 3 वैज्ञानिकों के नाम के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ नॉलेज आप लोगों को दिया है। इसके अलावा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जा सके। अगर आपको बायोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन
और साइकोलॉजी से संबंधित प्रिंटेड नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 83 18 22 32 12 के नंबर पर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया करके शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जो समझ में ना आए उसके लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।